नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी ने आज 47,600 के आसपास गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होने के बाद बैंक निफ्टी सीधा 47,400 के लेवल को इसने टच किया और यहाँ पे दोबारा बायर एक्टिव होके हुए और एक्टिव होके बैंक निफ्टी को दोबारा 47,400 के एक अच्छे लेवल की तरफ ले गए और उसके बाद बैंक निफ्टी ने दोबारा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया और दोबारा इसने 790 के लेवल को टच किया और उसके बाद ये रिट्रेस होकर दोबारा 47,600 के लेवल के पास आके क्लोज हो गई। बैंक निफ्टी को अगर हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही वोलेटाइल है और वोलेटाइल होने के साथ साथ बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाती हुई जा रही है। बैंक निफ्टी को यदि हम देखें तो बैंक निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखेंगे हम तो ये जो हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है और यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी हुई है। जब भी बैंक निफ्टी इसके आसपास आता है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया, फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ और अगले दिन यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक दिन यहाँ पे इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट किया और आज भी बैंक निफ्टी गैप अप होने के बाद यहाँ से नीचे आके दोबारा प्राइस एक्शन बनाती हुई ऊपर की तरफ गई और उसने इस रेजिस्टेंस के लेवल को टच किया। ये जो 47,900 के आसपास का हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है वो 47,500 के आसपास का जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है, इसी रेंज के बीच में यदि बैंक निफ्टी ओपन होता है और कंसोलिडेट करता है तो हमें छोटी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना है और बड़ी क्वांटिटी की तरफ हम तभी ट्रेड करेंगे जब बैंक निफ्टी इस रेंज के ऊपर जो कि 47,900 से 48,000 के बीच की है, इस लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करेगा तो हमें बैंक साइड की तरफ एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है जो कि 48,200 के आसपास का होगा। दोस्तों यदि हम नीचे की तरफ देखें तो बैंक निफ्टी यदि कल गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद 47,900 के पास आके आधा एक घंटा डेढ़ घंटा कंसोलिडेट करती है और फिर यदि नीचे की तरफ आती है तो इसका पहला टारगेट जो होगा 47,200 के आसपास का होगा और इसका दूसरा टारगेट जो होगा वो 47,000 के आसपास का होगा। बैंक निफ्टी को हम ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी को कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत अच्छा धीरे धीरे कंसोलिडेट करता हुआ प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। कल के लिए हमारा जो बेस्ट सिनेरियो होगा वो यही होगा कि कल बैंक निफ्टी यदि 47,900 से 48,000 के बीच में कहीं भी गैप अप ओपन हो और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे 10-15 मिनट आधा घंटा कंसोलिडेट करें और कंसोलिडेट करने के बाद बैंक साइड की तरफ ऊपर की तरफ जाए तो हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यदि बैंक निफ्टी कल अपने प्रीवियस क्लोज के आसपास ओपन होती है और इसी रेंज के बीच में जो कि 47,900 से लेके 47,500 के बीच की है, इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता है तो हमें वेट करना है या छोटी क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड करना है। यदि बैंक निफ्टी को हमने बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो हम उसको तभी ट्रेड करेंगे जब बैंक निफ्टी 47,900 से 48,000 के ऊपर या तो बैंक साइड की तरफ ट्रेड करेगा, यदि सेल साइड की तरफ हमें ट्रेड लेना होगा तो 47,500 से नीचे जब बैंक निफ्टी या उसके आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे या कंसोलिडेट करने लगेगा तभी हम सेल साइड की तरफ अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी है यहाँ पे देखिए एक रेंज के बीच में, यहाँ पे देखेंगे इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ पे बैंक निफ्टी इस अपर रेंज के पास जब भी पहुँचती है तो वहाँ से धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए इस सपोर्ट के पास आती है और सपोर्ट से दोबारा ये ऊपर की तरफ जाती है और दोबारा इसी रेजिस्टेंस को टच करने के बाद इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूम रही है। तो हमें यदि चाहिए कि बैंक अपर साइड को हमें चाहिए कि बैंक निफ्टी ये जो हमारे पास यहाँ पे रेंज बनी हुई है अपर साइड की तरफ, इस रेंज और ये जो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर
ओपन हो और यहाँ पे कंसोलिडेट करे फिर ऊपर की तरफ जाए तो हमें बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। वैसे सेल साइड की तरफ यदि जो बैंक निफ्टी है वो इस सपोर्ट से नीचे और इस ये जो यहाँ पे सपोर्ट है इस सपोर्ट से नीचे कंसोलिडेट करे या गैप अप ओपन हो फिर नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।